कल की लाइव कौन कौन देखा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या उसमें सरिता जेठू गलत दिख रहे थे आप लोगों को क्या? और जो वीडियो था कि मेरे जगह दीदी की जिसे बोली थी मनीषा से, जितने तुम्हारे कॉलेज में बच्चे नहीं होंगे लड़के नहीं होंगे उससे ज़्यादा मेरे पीछे घूमते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और दोस्तों इस टाइम मेरे वहाँ लाइट नहीं है, तो वो बहुत देर से कह रही थी कि लाओ इस पर मैं बोलूँ कुछ, क्योंकि मैंने वो पूरी लाइव देखी थी तहलका की। तो लाइट का मैं वेट करी थी लेकिन लाइट नहीं आई तो लेट हो गया थोड़ा सा मुझे वीडियो शूट करने में, क्योंकि मुझे भी अपनी राय रखना है। तो क्योंकि जब इतना मैं सवाल उठाए इतने चीज़ों पे रिएक्शन दे चुकी हूँ तो इस पे भी मेरा हक है देने का और मेरी ऑडियंस को जानने का। कल की लाइव थी तो जो वीडियो वायरल किया था सचिन ने कि जो जिसमें मनीषा को जगह दीदी डांट रही थी कि 3600 लड़के ने मेरे पीछे हैं, तुम्हारे पति में है क्या? तो उस उसी वीडियो का ये हो रहा था कि वो जो वीडियो था वो सरिता जेठू ने रिएक्शन चैनल वालों को दिया है, लेकिन और सरिता जेठू को किसी ने इनको दिया, लेकिन ये साफ पता चल गया सरिता जेठू ने उसमें कहीं नहीं लिखा, ना कहीं पता चला, ना रिएक्शन वालों ने वो वीडियो वायरल किया था, ना रिएक्शन वालों पास वो वीडियो है। और जो है ना सरिता जेठू को किसी ने नहीं, सरिता जेठू को जगत दीदी ने वीडियो दिया था, क्योंकि जगत दीदी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें वो जगत दीदी खुद बोली थी मैं अपने दोस्त के नाते इनको दोस्त मानती थी सरिता को, इसलिए मैंने इनको वीडियो वो दिया था। पहली बार मेरा ये सवाल है, जब उसमें तुम मनीषा को डांट रही थी तो उस वीडियो को शूट करने का क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब तुमको था मनीषा की बेइज्जती करना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, सरिता जेठू ने कहीं पे भी किसी को बदनाम करने की कहीं पे चैट रिकॉर्डिंग कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया है। मुझे तो उसमें और ही सरिता जेठू का ये दिख रहा था कि नहीं ऐसा सचिन को नहीं करना था जो वीडियो वायरल कर दिया था। तो उसमें तहलका कह रही थी कि उसको तुमने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था रिएक्शन चैनल वालों को देख के, इसलिए वो उसको ज़्यादा परेशान कर पोक किया गया तो इसलिए वो डाल दिया वीडियो। जी नहीं, किसी ने वो वीडियो नहीं डाला था ना पोक, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को जो जो दो लोग थे तो उसमें उन्होंने कोई लोग ना चैट डाला था ना वीडियो डाला था। सचिन को था कि वो वीडियो डाल देते हैं लोग, कर इसमें है ही जो देखेंगे वो हम लोग बोलेंगे। तो और मनीषा भी ये सचिन को लाइव में देख के इसको घूर रही थी, गुस्सा रही थी कि तुमको भी तो मैंने ऐसा नहीं चाहा था, तो नहीं जानते थे कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे, तो वो भी इसको घूर रही थी। और दूसरी बात, सरिता जेठू ने कहीं पे नहीं कहा कि नहीं मैं इनको बदनाम कर दूंगा, बस ये कहा था कि यानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं ये चीज़ डाल दूंगा तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, यानी जगत दीदी और मैं सचिन की। ये चीज़ उसमें उन्होंने कहीं बोला होगा या था शायद, तो वो कही थी डाल नहीं। अबे यहीं पे हम होते तो हम भी कहते कि मैं डाल दूँ तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अगर मैं जब डाल दूँ और वो लोग आप लोग देखो तब हम मान दो, जब हमने डाला ही नहीं ना, मैंने वीडियो बना के कहा किसी से वीडियो बनाया पब्लिक में कि मैं डाल दूँ वीडियो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी, उसने डाला नहीं, उन्होंने ना कुछ कहा उसमें। तो वो तो तुमसे पर्सनली बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर मैं डाल दूँ तो इज्जत, डाला नहीं ना उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला कि मैं अगर डाल दूँ इज्जत की धज्जियाँ, तो तुमसे पर्सनल बात किया ना, तो उसमें वो कहाँ ब्लैक में सबसे मास्टर। अब तुम थोड़ा सा उनके पे भड़क गई तो बहुत वो बुरे हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए वो लोग। अभी तक बहुत अच्छे थे। और इससे आंटी जी का वीडियो आ गया रात में ही टाइटल कि तहलका जी जो वीडियो डाली है, रात में ही एक वीडियो थंबनेल आ गया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद गड्ढे में गिरते हैं। अरे कहाँ से सरिता जेठू ने किसी के लिए गड्ढा खोदा? हमें तो नहीं दिखा कहीं गड्ढा खोदे हुए। और आपने कहा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खुद गड्ढे में,
अरे दूसरों के गले गड्ढा तुम्हारा बेटा खोदा तो इसीलिए आज गड्ढे में गिरे हो, इसीलिए उन्होंने कोई वो नहीं कर दिया। आज तुम्हारा बेटा जो तुमने समाज में इज्जत बनाई थी ना, वो सारी मिटिया मिट कर दिया है, मिला दिया है। और एक चैट में इसमें कुछ भी नहीं था, ये था वीडियो हटाए, वो जो पहले वाली कंट्रोवर्सी हुई थी वो सब चीज़ें बारे में हो रहा था, बाकी उसमें कुछ नहीं था। बाकी जगह दीदी ने वीडियो रिकॉर्डिंग डाला था। और आज जब उसमें लोगों ने कमेंट किया अपने बेटे को बोलो, तो इन्होंने कह दिया कि तहलका का देखो जाके लाइव, तो लोगों ने देखा तो उसमें कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बिन पेंदी का लोटा। तो उन्होंने कहा नहीं, चैट सही नहीं, वो नहीं से हम तो कहते चैट सही था, रिकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। तो आंटी कह रही नहीं हम तो सही मानते हैं, सही है, वो नहीं, वो सही बोल रही तहलका। क्यों आंटी जी, जब आपके बेटे और मनीषा पूजा आपके लिए बोल रही थी तो वो गलत थी उस टाइम? जब अपने पे आई तो वो खराब, जो दूसरे पे आ गई तो अच्छा नहीं। सरिता जेठू के लिए इस टाइम वीडियो बना रही, बोले उल्टा सीधा, तो वो इस टाइम तहलका अच्छी हो गई। जब इनके खिलाफ गई थी तो वो तहलका खराब हो गई थी। ये कहाँ का न्याय है आंटी जी, जरा बताइए आप। और रह गई बात, आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी, सरिता जेठू का इसने पूरा चैट दिखा दिया, और इसको भी सचिन का पूरा चैट दिखाए, जगत दीदी का पूरा चैट दिखाए, तब पता चलेगी सच्चाई क्या है। सरिता जेठू में तो मुझे इतना कुछ भी नहीं लगा, इतना मुझे कुछ भी इतना नहीं लगा जितना वो सामने से है, उतना वो बैक कैमरे से भी है वैसे ही। और रह गई इसमें, तो अब लोग यही बोले षड्यंत्र रचा जा रहा है ये सब, क्योंकि कि कैसे ना कैसे आप सरिता जेठू की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाए, क्योंकि सरिता जेठू झुक जाते हैं बदनाम नहीं, किसी को झुकना नहीं चाहिए, हर चीज़ का डट के सामना करना चाहिए, कभी डरना। और ये क्या कर रही थी, उसमें रिएक्शन चैनलों वालों का कुछ नाम थे, 3-4 रिएक्शन। तुम क्या अच्छा रिएक्शन चैनल बना रही हो? तुम तो बात कर करके सबसे उल्टा से आज इसको एक वीडियो बना रही थी, अब रिएक्शन चैनल अब इस टाइम खोल ली, कहीं इसको धज्जियाँ उड़ाना, कहीं उसको। अब हाँ, न्याय की देवी जी, आप क्या कर रही थी जब आप चली गई थी, तो आपका हस्बैंड आपको गाली दे रहा था, और कुछ लोग तो ये कह रहे मारा मारा भी था, लेकिन मैं देखिए आवाज़ तो आई थी धाड़ से, क्योंकि मैं उस टाइम लाइव में थी, ये रख के चली गई थी बैटरी मोबाइल का चार्जर लेने, आवाज़ आ रही थी तो हम समझ गए कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यार वो आदमी भी तो है बेचारा, वो सारा दिन काम करके आता है, उसकी बीवी मोबाइल में जुटी रहना, कहीं उसके से बात करना, मसला हल करना, कहीं कुछ करना, कहीं आके सोशल मीडिया पे पहली बार रोज किसी से कंट्रोवर्सी करना, कौन कब किसके पे हावी हो जाए, कौन कब किसके लिए वो कर दे। तो वो हर इंसान को तो डर लगता है यार, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है भाई। तुम रोज किसी की से पर्सनल बात करती हो, फिर सोशल मीडिया पे आके धज्जियाँ उड़ा देती हो, कौन कब गुस्सा आ जाए तो कौन कब क्या कर दे, किसी को पता नहीं है। तो वो भी एक इंसान, अपने हस्बैंड को भी तो टाइम दिया करो कम से कम। और रह गई गाली की बात, उस दिन बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, वो गाली दिया, वो गाली दिया, तो ये भी तो बताई होती कि मेरे भी तो पति देते, गाली नहीं बताया था ना। वो तो भगवान ने, जो श्याम बाबा की हर बार कसम खाते, तो श्याम बाबा ने ही पब्लिक के सामने दिखा दिया कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करता है। अब तुम कहती हो आम बात है, सबका पति गाली देता है, और ऐसा नहीं जो फूल देता है अगला, आप तुम इसीलिए आप लोग देखिए, अगर इसकी मैं, चलो हम कहते चैट सही था, रिकॉर्डिंग सब सही था, अब तुम इतना क्यों हड़बड़ा रही हो कि बार बार तुम कितनी लाइव, नहीं कल से रात से लाइव 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 देख देखिए कितनी लाइव वीडियो सब पड़ चुके हैं इसके, क्यों इतना डर रही हो तालका जी? और क्यों आप सफाई दे रही हो? आप हर लेडीज को पूछ रही, बताओ तुम्हारा पति ऐसा करता है कि नहीं, बताओ तुम्हारा पति गाली देता है कि नहीं, बताओ तुम्हारा पति मार। अरे मानते हैं, घर सबके घर में झगड़े होते हैं, बहस होता, ये नहीं हम मान सकते कि हर पति अपनी पत्नी को गाली देता है, हर पत्नी अपने पति को गाली देती है, ये चीज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। मेरा पति तो मुझे कभी गाली नहीं दिया, ना कभी मारा, तो ये कीजिए कैसे मार कि पति पत्नी में गाली गलौज जरूर होता है, ऐसा नहीं है मार। देखिए हर सबके एक चीज़ें नहीं होती कि हर घर में पति गाली ही देता है, हर पत्नी गाली ही देती है। अब फिर कह रही मेरा तो पति यही नौकरी ही कर रहा, गाली दे, वाह, ऐसी कौन सी नौकरी की गाली वाली की जा रही नौकरी। अब जब अपने पे आ गई तो माल लाइव 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 सफाई दिवा रही। अरे तुम चाहे जितनी लाइव में बैठा लो, चाहे जिसका रख लो,
जो सच है ना वो कभी नहीं छुप सकता है। हाँ, मानते हैं उसमें जो चैट थी और रिकॉर्डिंग थी वो ओरिजिनल थी, उसमें कुछ फेक फेक नहीं था। लेकिन उसमें मुझे नहीं लगा कि सरिता जेठू किसी को बदनाम करने की कोशिश में और समझा ही रहे थे। और ये बताओ अपने अगर वो इतना बदनाम करते ना, तो इसने उनके बच्चों की भी बोल दिया कि कसम उन्हें खिला दी कि वो सच बताओ किसी ने रिकॉर्डिंग भेजा था। लेकिन वो अपने बच्चों की कसम को वो कर लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं बता, क्योंकि उनको भी किसी ने कसम दिलाया था। तो वो तब भी नहीं, अगर वो बेइज्जती चाहते ना किसी की बदनामी तो वो दे देते, कोई अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया कि जगत दीदी ने ही रिकॉर्डिंग को दी थी, और वो उसमें भी जगत दीदी को बदनाम नहीं कर रहे थे और कुछ भी नहीं, बस सचिन को भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। ये कहते मिश्रा को स्टाइल सचिन ने दिया है। और प्लस और बात भी ये बोल रहे थे कि जो सचिन ने ये सब वीडियो डाला है और प्रोफेशन पर आकांक्षा का वो वीडियो डिलीट कराओ, वहाँ से डिलीट कराओ, हमने डिलीट कर दिया है, वहाँ तो डिलीट कर दिया, आकांक्षा रो रही, इसी चीज़ थी, बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आंटी का भी उधर से वीडियो आ गया और उधर उनका प्रिंस का भी आ गया, लेकिन मैंने प्रिंस का नहीं देखी। उधर रात में सचिन भी लाइव, अरे इसमें मुझे कुछ गलत दिखा ही नहीं। नकाब तो आप लोगों के उतरे हैं कि आपके बेटे की कैसा है आपका बेटा, और आप लोगों के नकाब उतर गए हैं कि एक को बहन बनाओ और फिर उसके साथ रलिया बनाओ, रिलेशनशिप में रहो, अपनी बीवी को धोखा दो। ये है हकीकत ना। तो ये जो आंटी आप आ जाते भाग कसने, तो इसीलिए भगवान जो आप सबको जो मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ वैसा किया है, अरे क्या तुम्हारे साथ कौन किस कैसा किया है, हमें तो नहीं दिखा सरिता जेठू ने कुछ क्या किया है। और दोस्तों लाइट आ चुकी है तो मैं सोचा चलो अंदर चले बात करें। तो दोस्तों जो है कि मेरी समझ में नहीं आते हैं, इसमें भी जो था सरिता जेठू से कौन बात किया, आप लोगों ने देखा, यही तहलका नहीं किया। कामनी का भी मैटर था, इसी ने वो किया, पहले इसने बात किया फिर उनका निक्की का भी साथ, इसने ऐसे ही करती है सबके साथ ही। मेरी बात ये है कि तुम क्यों अपने को जज बनती हो, अरे अपना घर का मैटर सुलझाओ फिर दूसरों के घर में जाओ। अरे जो चीज़ तुम सोशल मीडिया पे देखो वो चीज़ बोलो ना, क्यों आप सबकी लाइफ में घुस जाती हो। हम कहते हैं, और सरिता जेठू को भी समझ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों ये सब यूट्यूबर जो हैं इसी के ये बात करती लोग बात, अरे नहीं करना चाहिए बात। और ये ज़्यादा मुँह चलाती है ना, तुम लोगों के लाइफ में अंदर से घुसती है ना, बात करती, बात ही ना करो उससे, आप लोगों को तो पता है ये। और हम तो इसको साल भर से देख रहे हैं इसको ऐसे ही नाटंकी। तो और ये सब आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर ये बड़े यूट्यूबर होते हैं उन्हीं के कंटेंट में जाती है। अब कल क्या सृष्टि जी के ऊपर वीडियो बनाए थे, उनका भी तो मिलियन पे सब्सक्राइब करती, मैं उनको अनसब्सक्राइब कर दिया उनको। अब तो कुछ लोग यही कह रहे हैं कि सचिन ने करवा रहा है, जगत दीदी करवा रही है इसे। अब तो लोग ये भी शक करने लगे, और कुछ लोग उसमें सरिता जेठू को गलत भी बोल रहे हैं। तो देखिए सबका अपना अपना नज़रिया है सोचने का, मुझे तो उसमें भैया कुछ भी ऐसा नहीं लगा लेकिन ये तो पता चल गया सोशल मीडिया पे इसका पति इसके साथ क्या करता है, ये तो पोल खुली गई सबकी। अब ये देखो छिपाए चाहे जितना, लेकिन छिप नहीं सकता है ये हकीकत है इसकी। मैं तो इसको भाई कहते ना, पहले मालती वाले केस में इसको देख चुकी, तब से मेरा मन हट गया, कैसे दल बदलू है ये, बदलती है। और इसको सबसे अच्छा तो गोरखप्रिया भौजी ही अच्छे से झाड़ती थी, इसको डरती नहीं थी। सचिन भी लाइव में आके इसको खूब झाड़ा था और वीडियो में भी बना था। तो इसलिए ये सरिता जेठू के पीछे वो बार बार हार मान जा रहे हैं ऐसा। लेकिन हाँ, सरिता जेठू से मैं ये कहूँगी, आप प्लीज़ झुकना नहीं, जो सच्चाई है आप वो रखिए आके, और पूरी बात क्लियर करिए। आपकी इतनी कि हर बात पीछे हट जाना नहीं, आपको हर बात क्लियर करना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी आएगा मुँह उठा के आपको दबा देगा। दबना नहीं, डट के सामना करें। कानून सबके लिए एक है, ना कि जो झड़ मैं ये लीगल एक्शन में वो लीगल, इस चीज़ों से कभी नहीं डरना। देखा नहीं था अर्पिता ने डट के सामना किया, और भी लेडीज़ों ने डट के सामना किया, लीगल को डरना नहीं, कानून सबके लिए एक बराबर है। दोस्तों कुछ उस लाइव में मैंने रिकॉर्डिंग में सुना था जेठू के मुँह से कि इन्होंने जब वो मर्डर चला था इतना ज़्यादा इनको बेइज्जती लग गई थी, इतना कुछ भी, तो ये शायद जहर भी खा लिए थे। जेठू जी बोल रहे थे कि जैसे जहर खाने, क्योंकि उसमें मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी।
आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को उसमें रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी कि जेठू जी जो है जहर खाए थे क्या। वो जगह दीदी या ये सचिन उचिन ना उनको बदनाम कर दिया, उनकी बेटी होने वाली थी बच्चा और कुछ इस तरह, उनकी बहन जो खुशी थी, तो इस सब चीज़ों को लेकर शायद उन्होंने जहर भी खा लिया था जेठू जी। मैं कहती हूँ किसी भी इंसान को कभी जहर नहीं खाना चाहिए, कभी कुछ नहीं करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए हर चीज़ का। नहीं ऐसे मुँह से तो लीगल एक्शन लो उस तरीके से, लेकिन कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी डट के सामना करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग कर ज़रूर बताना कमेंट में, और अपनी राय ज़रूर देना। और मनीषा भी कह रही थी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती, लेकिन मनीषा जैसे कल लाइव में आई थी उस हिसाब से मनीषा मुझे खुश नहीं दिख रही थी, ये हकीकत है। आप लोग ज़रूर बताना। और मनीषा के लिए तो एक अच्छा ही बात है कि ये लोग उसमें बात कर रहे थे, कुछ भी था, मनीषा यानी चीज़ें पहले ही आ जाती तो मनीषा को शक था, पता था, लेकिन पहले अगर ये सब चीज़ें आ जाती तो मनीषा को तो और पहले सतर्क होना चाहिए था, लेकिन मनीषा से छुपाया गया। और इसमें जो चीज़ें अब कह रही कि इसमें सबसे बड़ी मास्टरमाइंड सरिता जेठू में है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती, कोई इसमें मास्टरमाइंड नहीं है। उसमें सचिन के साथ जब उसने वहाँ नहीं आने दिया, उसके बाद फिर इन लोगों की थोड़ी बहुत गाली गलौज हुआ, फिर वो शादी कर रही थी, इसकी वजह से ये चिढ़ गया सचिन, क्योंकि उसकी लैला मजनू जा रही थी लैला, तो इसलिए ये सब भंडा फोड़ कर दिया, बात ये है। और रिलेशनशिप था इन लोगों का, और इसमें कोई राय नहीं। वीडियो की बात जो सचिन ने वायरल किया, तब भी हम लोग नहीं मानते थे कि इन लोगों का अफेयर होएगा, कुछ भी हम लोग नहीं मानते थे। जब सचिन ने खुद ये सब चीज़ें आके सोशल मीडिया में मेरा बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के ऊपर था, तब हम लोग माने, समझे आप लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहली बात, कुछ सामने आया भी तो मनीषा के लिए बहुत अच्छा भी था, और भगवान ने जो किया अच्छा किया। और बाकी जो चैट इसने दिखाया तो आंटी जी से जैसे बोली भगवान दिख रहा, अरे कुछ नहीं, उसमें क्या है यार, उसमें कुछ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनको बदनाम कर दूंगा, मैं इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, उसमें से कुछ था ही नहीं। तो उसमें वो समझा ही रहे और इन लोगों के लिए भला ही सोच रहे थे। वो तो चैट सबकी ही वार करती है। और मैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करना जाके इसको तहलका को, अगर ये इतनी न्याय की देवी सच का साथ देती है तो इससे कहना, जब आप सरिता जेठू की चैट दिखा चुके हो, आप जगत दीदी की, भाई ये मैटर जब तुमने उठाया 3 लोगों का, तो इसमें तुम जगत दीदी का भी चैट दिखाओ और सचिन का भी पूरे चैट दिखाओ, तब हम तुमको माले हाँ तुम सच का साथ देती हो। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करना ज़रूर जाके इसको। और चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सच में कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं, बस लोग कहते हैं मैं कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहूँ, यहाँ कोई नहीं कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहिए, सबको पैसा मिला। और हाँ, सचिन कल लाइव में आया था तो कहता मेरा व्यू डाउन हो रहा है, नहीं व्यूज कम हो रहा है, नहीं तो नहीं लोग उसमें कह रहे थे आप कंट्रोवर्सी नहीं करना है। तो आप लोग समझ जाइए, हम कहे थे ना इसका जो व्यू डाउन होने लगा, देख इसका मोड़ जो है फिर चलेगा, देखना आप लोग। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये दोनों लोग अब एक साथ हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी लेकिन इसका हम इस इंसान पे भैया विश्वास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। मनीषा खुद नहीं विश्वास करती सचिन पे अभी भी, और मुझे भी विश्वास नहीं इसके पे, क्या ये करेगा आगे चल के, क्या नहीं करेगा।